अंजलि, ये क्या पहन लिया है तुमने? कहाँ जा रही हो इस तरह के मॉडर्न कपड़े पहनकर? ऐसे कपड़े पहनकर कहीं भी मत जाना। हमारी इज्जत का क्या होगा? जरा सोचो, लोग क्या कहेंगे। शर्मा जी की बहू मर्यादा में नहीं रहती, छोटे छोटे कपड़े पहनती है और कहीं भी चली जाती है। तुम्हें हमारी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है क्या? अगर तुम नहीं सोचोगी तो कौन सोचेगा? मुझे तो अब लगने लगा है कि मेरे बेटे ने बिना समझे ही तुमसे शादी कर ली। मैंने पहले ही कहा था कि लव मैरिज मत करो, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब देखो, रोज रोज की बातें और परेशानियां। मुझे समझ ही नहीं आता कि आजकल का ये फैशन कैसा है। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं लोग। हमारे जमाने में हम ढंग के पूरे कपड़े पहनते थे जिनसे शालीनता झलकती थी। आजकल के बच्चों को तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। अब तुम ही बताओ बहू, क्या ये सब ठीक? जी, मैं आपकी भावनाओं की इज्जत करती हूँ, लेकिन आज जिस पार्टी में जा रही हूँ वहाँ का ड्रेस कोड स्कर्ट और टॉप है। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि माहौल के मुताबिक जाने के लिए ये पहन रही हूँ। ये कोई गलत कपड़ा नहीं है, पूरा ढंका हुआ और सलीकेदार है। आप जानती हैं, मैं कभी भी आपके या घर की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। मैं जिस समाज में रह रही हूँ वहाँ खुद को ढालना भी जरूरी है, मगर मैं कभी मर्यादा नहीं लांघती और न ही करूँगी। शर्मा जी की बहू बोलने में तो तेज थी ही, उसके बोलने का अंदाज भी कुछ ऐसा था कि सामने वाला चुप रह जाए। माँ को जवाब देकर वो सीधे पार्टी में चली गई। करीब 2 घंटे बाद शर्मा जी का बेटा घर आया। घर पहुंचते ही माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, जरा सोचो तो सही, बहू इस तरह के कपड़े पहनती है तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ये सब पहनावा हमारे घर और समाज की मर्यादा के खिलाफ है। थोड़ा तो सोचो, ऐसा करना ठीक नहीं है। हमें समाज में इज्जत बनाए रखनी है। बहू को समझाओ कि ऐसे कपड़े पहनना उचित नहीं है। ठीक है माँ, आप जो कह रही है वो सही है। आप मुझसे बड़ी है और मुझसे ज्यादा समझदार भी है। आपके जीवन का अनुभव मुझसे कहीं ज्यादा है, इसलिए मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं अंजलि से प्यार से समझा दूंगा कि वो क्या पहन रही है और क्यों समाज में कुछ सीमाएं होती है जिन्हें निभाना जरूरी है। मैं उसे ये भी बताऊंगा कि हमारे घर की मर्यादा और इज्जत सबसे पहले आती है। माँ, मुझे आपकी चिंता समझ में आती है। आप जो भी कहती है वो हमारे भले के लिए ही होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि घर की शांति और समाज में हमारी इज्जत बनी रहे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अंजलि से अच्छे से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। जब माँ आंगन में टहल रही थी, तभी पापा अंजलि के ससुर जी वहाँ आ गए। वो बोली, अरे सुनिए शर्मा जी के पापा, इस बहू को कितनी बार समझाया, कितनी बार मना किया कि ऐसे छोटे कपड़े मत पहनो, लेकिन फिर भी वही किया इसने। शॉर्ट ड्रेस पहनकर पार्टी में चली गई। क्या सिखाया इसे इसके घर वालों ने? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मैं तो थक गई इसे समझाते समझाते, लेकिन इस पर तो कोई असर ही नहीं होता। न हर की इज्जत की फिक्र है, न मर्यादा की। अब आप ही बताइए, मैं और क्या करूं? कुछ नहीं करना है अब तुम्हें, बस छोड़ दो ये बात। मैंने बेटे से कह दिया है, वो खुद ही बहू को समझा देगा। हमें बार बार उनके बीच दखल नहीं देना चाहिए, इससे बात और बढ़ जाती है। जब हम बड़ों का दखल ज्यादा हो जाता है तो छोटी बातें भी तकरार में बदल जाती हैं। फिर घर का माहौल खराब होता है और शांति भी चली जाती है। इसलिए अब चुप रहना ही ठीक होगा। हमें बेटे पर भरोसा रखना चाहिए। वो समझदार है और सही गलत को अच्छी तरह समझता है। वो बहू से प्यार से बात करेगा और उसे समझाएगा कि इस घर की मर्यादा क्या है और समाज में क्या स्वीकार्य है। हमें बस अब घर की शांति बनाए रखनी है। जब हम दोनों संयम रखेंगे, तभी घर में सुख, सम्मान और आपसी समझ बनी रहे। ये सारी बातें घर में चल ही रही थी कि तभी बहू घर लौट आई। माहौल थोड़ा भारी था, लेकिन बेटे ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की। उसने बहू को एक शांत और समझदारी भरे लहजे में समझाया। देखो अंजलि, मैं जानता हूँ कि तुमने जो ड्रेस पहनी है वो तुम्हें पसंद है और तुम शहर की लाइफस्टाइल में पली बड़ी हो, लेकिन ये गांव है। यहाँ की सोच, यहाँ के लोग और उनकी परंपराएं थोड़ी अलग है। यहाँ लोग कपड़ों से बहुत जल्दी राय बना लेते हैं। अगर तुम इस तरह के कपड़े पहनकर बाहर जाओगी तो लोग बातें बनाएंगे और इसका असर सिर्फ तुम पर नहीं, मुझ पर, माँ पापा पर और पूरे परिवार की इज्जत पर पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुमने ये फैंसी कपड़े अपने शौक से लिए हैं और मुझे भी बुरा नहीं लगता, लेकिन हर जगह की अपनी एक मर्यादा होती है। अभी हम यहाँ गांव में हैं, सिर्फ 10 दिन की बात है।
माँ पापा की बात मान लो, थोड़ा सब्र रखो। जैसे ही हम वापस शहर लौटेंगे, तुम जो चाहो पहन सकती हो, जैसे रहना चाहो वैसे रहो, लेकिन अभी के लिए थोड़ा समझदारी दिखाओ। रिश्ते निभाने में कभी कभी हमें खुद को थोड़ा डालना पड़ता है। ये तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि एक परिवार के लिए तुम्हारा योगदान है। मुझे यकीन है तुम समझदार हो और मेरी बात समझोगी। माँ पापा ने जो कहा वो गुस्से में नहीं, चिंता में कहा है। बस कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। अब दोनों ने अपनी जिंदगी हंसी खुशी और सुकून के साथ जीना शुरू कर दिया, जहां हर दिन नई उमंग और खुशियों से भरा हुआ था। अब वे दोनों मिलकर खुशहाल और संतोषपूर्ण जीवन जीने लगे, जिसमें हर दिन नई आशाएं और मुस्कानें समाई थी।